रीडेवलपमेंट का नाम सुनते ही मुंबई के घर वालों के दिमाग में दो चीजें आती हैं। एक उम्मीद और दूसरा है डर। उम्मीद कि उनका पुराना बिल्डिंग नया बनेगा और डर कि कहीं प्रोजेक्ट आधा न अटक जाए। ट्रांजिट कैंप में सालों तक अटके रहना, किराए का पैसा रुक जाना और बिल्डर का गायब हो जाना, ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं बल्कि हजारों सोसाइटीज की है। अब महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि इसका सलूशन है उनके पास और वो है सेल्फ रीडेवलपमेंट। लेकिन सवाल ये है, क्या ये मॉडल रियलिटी में वर्केबल है या सिर्फ एक और नया वादा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। सेल्फ रीडेवलपमेंट का मतलब है कि आपकी हाउसिंग सोसाइटी खुद अपना पुराना बिल्डिंग तोड़कर नया बनाए, बिल्डर के भरोसे के बिना। सरकार ने अब इस मॉडल को सपोर्ट करने के लिए एक नया स्टेट सेल्फ रीडेवलपमेंट सेल बनाने का फैसला किया है। ये सेल एक तरह का सिंगल विंडो सिस्टम होगा जो सोसाइटीज को प्लानिंग, फाइनेंस, अप्रूवल्स और मार्केटिंग सब में मदद करेगा। पॉलिसी में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स लिखे गए हैं, जैसे कि नया सेल्फ रीडेवलपमेंट सेल हाउसिंग डिपार्टमेंट के अंडर एक डेडिकेटेड सेल बनेगा। इस सेल का काम होगा सोसाइटीज को गाइड करना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अप्रूवल्स, प्लानिंग सबके लिए। डेवलपर की एक लिस्ट भी बनाई जाएगी। अगर सोसाइटी डेवलपर के बिना मैनेज नहीं कर पा रही तो सेल एक वेरीफाइड डेवलपर्स की लिस्ट प्रोवाइड करेगा। फ्रॉड और चीटिंग कम होगी, लेकिन सवाल यह है कि गवर्नमेंट वेरिफिकेशन कितना ट्रांसपेरेंट होगा। सरकार यहां पर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी कराने की सोच रही है कि अगर सोसाइटी और डेवलपर के बीच डिस्प्यूट हो तो यह सेल मीडिएटर या आर्बिट्रेटर बनेगा। लेकिन महाराष्ट्र और खास करके मुंबई के डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम्स पहले ही ओवरलोडेड है। क्या ये सच में टाइम बाउंड होगा? 2000 करोड़ का फंड सरकार ने अनाउंस किया है, एक 2000 करोड़ का कॉर्पस फंड। इस फंड से सोसाइटीज को इनिशियल फाइनेंस मिलेगा और लोन अरेंज करने में हेल्प मिलेगी। लेकिन एलोकेशन और रीपेमेंट टर्म्स अभी अनक्लियर है और यह हर कोई जानता है कि सरकार से, खास करके बाबुओं से पैसे निकलवाना कितना मुश्किल है। मार्केटिंग और सेल्स में सपोर्ट करेगी। रीडेवलपमेंट के बाद जो एक्स्ट्रा फ्लैट सेल के लिए बचेंगे उनको मार्केट करने में भी ये जो सेल, सरकारी सेल है, वो मदद करेगा। लेकिन क्या एक सरकारी बॉडी सच में मार्केटिंग एफिशिएंटली कर पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। पेपर पे सब कुछ अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में चैलेंजेस क्लियर है। फाइनेंस, सोसाइटी के लिए लोन लेना हमेशा मुश्किल रहा है। क्या बैंक्स विलिंगली इस मॉडल में फाइनेंस करेंगे? इंटरनल डिस्प्यूट्स, सोसाइटी में अक्सर पॉलिटिक्स होती है, मेंबर के बीच खुद अग्रीमेंट नहीं बन पाता, तब कैसे चलेगा प्रोजेक्ट? और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कैपेसिटी। सेल्फ रीडेवलपमेंट का मतलब है कि सोसाइटी मेंबर्स को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना होगा। आर्किटेक्ट, कॉन्ट्रैक्टर, अप्रूवल सबके लिए एक्सपर्टीज चाहिए। क्या हर सोसाइटी के पास एक कैपेसिटी होगी या फिर कोई ऐसी बॉडी को उनको अपॉइंट करना पड़ेगा जो ये सारी चीजें संभाल सके? और सबसे बड़ा, ब्यूरोक्रेसी का रिस्क। सेल बनाने का मतलब है एक और सरकारी लेयर। क्या अप्रूवल्स फास्ट होंगे या और डिले होगा? ये सब क्वेश्चन इस मॉडल के फ्यूचर पर बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र में सेल्फ रीडेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। 2019 में भी इसके लिए एक स्कीम लॉन्च हुई थी, लेकिन उस वक्त सिर्फ कुछ ही सोसाइटीज ने अटेम्प्ट किया। बहुत सोसाइटीज लोन अरेंज नहीं कर पाई और जो कर पाई उन्होंने भी ब्यूरोक्रेसी और अप्रूवल्स में डिले फेस किया। ऐसा नहीं है कि कुछ सोसाइटीज सेल्फ रीडेवलपमेंट नहीं कर पाई हैं। जी हाँ, कुछ सोसाइटीज का सेल्फ रीडेवलपमेंट हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि सेल्फ रीडेवलपमेंट यानी अंधकार ही है, उजाले का भी उदाहरण है हमारे पास। तो ग्राउंड एक्सपीरियंस ये कहता है कि आइडिया तो अच्छा है पर एग्जीक्यूशन अभी तक वीक रहा है। ये नया सेल शायद एक सपोर्ट सिस्टम बन सके, पर इसकी क्रेडिबिलिटी तभी बनेगी जब पहले कुछ प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट होंगे। सेल्फ रीडेवलपमेंट एक बोल्ड और अंबिशियस आइडिया है। पेपर पे ये लगता है कि सोसाइटीज के हाथ में कंट्रोल आएगा और बिल्डर के मोनोपोली से छुटकारा मिलेगा। लेकिन असली टेस्ट होगा ग्राउंड पर, जब एक आम कोऑपरेटिव सोसाइटी इसको अपनाए।
क्या ये मॉडल हाउसिंग क्राइसिस का सॉल्यूशन बनेगा या एक और ब्यूरोक्रेटिक जुमला? आपको क्या लगता है? आपकी सोसाइटी सेल्फ रीडेवलपमेंट करेगी या बिल्डर लेड रीडेवलपमेंट ही आपको सेफ ऑप्शन लगता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्क्वायर फीट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको मिलती रहे हाउसिंग और रियल एस्टेट की सच्ची कहानियां बिना किसी पीआर के।